दहकती हुई कढ़ाई और खौलते हुए तेल में हाथों की कलाकारी से बेसन में लिपटी सब्जियों के बुनते जालों में कैद जायका आज भी शाह फैसल की गलियों में राज कर रहा है। हालत रोज़ा में नमाज असर के बाद गाड़ी को ज़्यादा राह बनाते हुए महज 30 रुपए की पर्ची के सहारे लियारी एक्सप्रेस के बैरियर को लांघ कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए वक्त को महफूज करने का अज़्म किया। इंतज़ार के लम्हों को पीछे छोड़ते हुए मेरी निगाहें चटख नीले साइन बोर्ड पर लिखे शाह फैसल कॉलोनी पर पड़ी तो कुछ हिम्मत सी बन गई कि मेरी मंजिल अब कुछ ही दूरी पर है। जैसा कि शाम का 5 बज गया है और हम लल्लू पकौड़े अल मारूफ इस्माइल पकौड़े वाले की तरफ गामजन है और इस वक्त शार फैसल पर है, तो आपको उसके मनाजिर दिखाते हैं। सऊदी अरब की तारीख़ हुक्मरानी में गुज़रे मरहूम शाह फैसल के नाम पर मंसूब ये इलाका क़याम पाकिस्तान के बाद ड्रिक कॉलोनी के नाम से जाना जाता था और अक्सरियत यहाँ महाजिरीन की पाई जाती थी जो कि हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। सब कुछ तो अपना छोड़ आए थे वहाँ, मगर विरासत में मिले जायकों से आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जिसमें एक नुमाया नाम इस्माइल पकौड़े वाले का है। इस मुग़ल बादशाहों के दस्तरखान की जीनत वाले पकवान में महारत रखने वाले इस्माइल भाई लोग आज जिन्हें लल्लू के नाम से पुकारते हैं। तो लोगों की राय लेते हुए किसी ने टाल मटोल से काम लिया तो किसी ने मुस्कुराते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। ये सामने आगे भाई लल्लू पकौड़े वाला, वो भी गली में ही है। गली में ही है, शुक्रिया। भीड़ से भरे इस गलियारे में लोग रफ्तार की मानिंद मालूम होते हैं। जाहिद को पुकारते लोगों के जमे गफीर ने यह आगाही की कि मैं अपनी मंजिल के रूबरू हूँ। चौराहे के बल पर यह दोहरी सिमतों वाली 40 साला पुरानी बेनाम दुकान वक्त के धुएं और तजर्बे की कालक सजाए हुए थी। इस दौरान मेरी नज़र सफ़ेद रंग के मटमैले टाइल पर पड़ी जहां इस्माइल पकौड़े वाला उर्दू में बड़ी नफासत से लिखा हुआ था। तेल के धब्बों से तर इस कमीज़ के पीछे यह कारीगर पहली कढ़ाई की कमान संभाले हुए था। उंगलियों की जुम्बिश से बेसन के लटपटे घोल को तेल की सतह पर तैरा रहा था और इसका हमराई जालीदार छन्ने की मदद से कभी ऊपर के पकौड़ों को उलटता तो कभी नीचे के पकौड़ों को पलटता। तो इस बीच मुझे अंदर आने की दावत दी गई। मना करने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता। अंदर दाखिल होते ही पिलर की आड़ में ये नौजवान हाथों के पैमाने से कुचले हुए आलूओं की गोलियां सिल्वर के कलेशुदा थाल में फेंक रहा था। लोगों को चीरते हुए मैंने अपनी दरख्वास्त जाहिद भाई के कान में डाली। जाहिद भाई 200 के मिक्स दे दीजिएगा। ये भीड़ से घिरा हुआ शख्स इस कहानी का मरकजी किरदार है जो लोगों के दरमियान जाहिद भाई के नाम से मकबूल है। जी जाहिद भाई 4 बजे खोलते हैं भाई जी, मगरिब में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 600 रुपये किलो है। सही। 5 के समय मिक्स पकौड़े हो। जाहिद भाई कितने टाइम से लगाते हुए आ रहे हैं? ठीक है, 30-35 साल हो गए। अच्छा, पहले वालिद साहब थे। साथ से अभी मैं से भाई ये पकोड़े वाले हैं, इनके अब्बा भी थे और ये भी हैं। नस्ल दर नस्ल चल रहा है इनका हिसाब से। माशाल्लाह बहुत अच्छे पकोड़े होते हैं। आप कब से खाते हुए आ रहे हैं अंकल? कम से कम नहीं तो मुझे 30 साल तो हो गए भाई। अच्छा। और उसके बाद ये है कि अभी मेरे बच्चों को भी पसंद है, घर वालों को भी पसंद है। अच्छा। शाह फैसल की ये मशहूर अच्छा। प्रोडक्ट होती है, मशहूर प्रोडक्ट। मुझे ऐसे पकोड़े कहीं और नहीं मिले।